वन टाइम ओनली। दोस्तों आज सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.7 जिसमें 60% क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो ओनली आपको वन टाइम सोल्व करने हैं। दैट्स इट। इतने सिंपल क्वेश्चन है, वो एक बार आप कर लोगे, दोबारा आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिनमें एक फंक्शन है और उसका आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब उसका 2 बार आपको डेरिवेटिव करना है। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस है जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इक्वेशन आपको गिवन है और कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रूफ करना है। इसका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, दो तरीके से आप इस चीज को सोचेंगे। कितनी तरीके से? दो। और कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्रिटिकल चीजें आएंगी जो मुझे आपको बतानी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और ये बोर्ड एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इनको आप कैसे डील करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले इनको निपटाते हैं सर, 2 मिनट लगेगी सुनना। जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही है। आसान से फंक्शन है। इस तरीके के फंक्शंस के डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही मान लो आपने एक बार डेरिवेटिव किया तो इसको आप y के इक्वल कंसीडर कर लेना। पहले तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलो क्या आएगा, y डैश। यहां से कितना आ जाएगा 2x और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3। अब जो फंक्शन आपके पास बना उसको एक न्यू क्वेश्चन मानते हुए, एक नया क्वेश्चन मानते हुए, एक नया फंक्शन मानते हुए न्यू फंक्शन की तरह आप ट्रीट करो। और जैसे आपने इसका डेरिवेटिव किया वैसे इसका वापस से एक बार क्या कर दो, आप सेकंड टाइम इसका डेरिवेटिव आप कर देंगे। सेकंड टाइम करेंगे तब भी वैसे ही होगा सर। x के रिस्पेक्ट में 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर 2। और एक बार डेरिवेटिव किया तो y डैश और 2 बार किया तो y डबल डैश। तो आंसर कितना आ गया सर 2। 3 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अब सुनो जरा, अब इन क्वेश्चंस को मैं बताऊं आपको बार बार कोई मतलब है नहीं। जैसे कि log x है, log x का बोलो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर, एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/x। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1/x। y डबल डैश कैसे आएगा सर, इसका दोबारा से करेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, इसकी पावर ऊपर जाती है -1 अपॉन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरीके से tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी का सेकंड ऑर्डर कैसे करेंगे सर, इसके ऊपर पावर कितना मान लो आप 1, वो ऊपर जाएगी -1 और नीचे एक पावर इंक्रीज होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 2। लेकिन सर इस फंक्शन का खुद का भी तो डेरिवेटिव होगा जो कि कितना होगा 2x। ऐसे आप करेंगे। ऐसे इसमें सर फर्स्ट एंड सेकंड लगा देंगे सर। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव माइनस में sin x प्लस cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव x। अब जो आया आपके पास उसका दोबारा से आप डिफरेंशिएशन कर दो। और इस तरीके के फंक्शंस अपन ने 5.6 एक्सरसाइज तक खूब सारे क्वेश्चंस किए। बोलो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए केडीएस क्वेश्चंस हैं, आपको खुद से ही करने हैं। अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन इसमें डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आपने 5.6 एक्सरसाइज तक बेटा सही से काम नहीं किया, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन है। जैसे कि log ऑफ log x का तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन मुझे बताना जरा कितना होता है। कि सर log ऑफ log x का आपने कहा था कि डायरेक्ट याद कर लेना x log x। देखना इसका कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सर जैसे अपन ने किया तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा y डैश आ गया। अब y डबल डैश कैसे आएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन वापस कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो इसकी पावर में कितना है 1। ये मामला ऐसे है, f ऑफ x की पावर कितनी है n है 1 अपॉन f ऑफ x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पावर n आती है सर ऊपर माइनस में अपॉन नीचे पावर 1 इंक्रीज हो जाती है ना। फंक्शन की पावर 1 इंक्रीज करोगे तो कितनी हो जाएगी 2। ये हुआ सर 1 अपॉन में पावर का डिफरेंशिएशन। अब सर इस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन अपन यहाँ पे करते हैं तो x log x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था 1 प्लस log x। ये दोनों कि सर log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x log x और x log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस log x। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या किया आपने, क्वेश्चन जो भी गिवन था उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया और फिर वापस से डिफरेंशिएशन किया। ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ये आप कर पाएंगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई खास बात नहीं। अब यहां से जो मामला रियल है मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसी ऐसी चीजें जहां पे बच्चे फंसते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं और वो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं चीजों को, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देख जैसे कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे पता है साल भर बच्चे इस क्वेश्चन को बार बार सोल्व करते हैं, बार बार सोल्व करते हैं। इंपोर्टेंट वगैरह टीचर लगवा देता है और वो भाई साहब ऐसे रटते रहते हैं।
कि मतलब रट के ही काम चलेगा सर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एक्सरसाइज का एक एग्जांपल आपको दे रखा है, एक्सरसाइज से जस्ट पीछे वाला एग्जांपल है, और वो ऐसे है सर, एग्जांपल नंबर 38 होगा शायद, देखना आप कि सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सर ये एग्जांपल क्यों ले रहे हो आप? इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक तो ये क्वेश्चन और एक ये सोल्व करके बताता हूं आपको। देन आपको बोला कि शो दैट क्या शो करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx2 एंड माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0, यह आप प्रूफ कर दो। कुछ बच्चों को अगर ये पता नहीं कि सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, तो वो आप देख लेना इस फॉर्म में। जैसे कोई भी मान लो फंक्शन है x की पावर 6 है, या आपको फंक्शन दे रखा है, इसको हमने y के इक्वल ले लिया। आपको इसका y के रिस्पेक्ट में करें तो या तो आप इसको लिखो y डैश और अगला क्या हो जाएगा y डबल डैश, या आप इसको लिखो y1 और इससे अगला क्या हो जाएगा y2, या फिर सर इसका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो हम लिखेंगे dy अपॉन में dx, और इसका वापस x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे d के पास में 2 लगाओ पावर में, d2y, यहाँ पे स्टार्टिंग में लगाया तो यहाँ पे लास्ट में लगाना है सर dx, यहाँ पे तो d के ऊपर 2 लगाना है और यहाँ पे x के ऊपर लगाना है, तो d2y अपॉन में dx2। ये तीनों तरीके क्या है, सेम है सर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सर मुद्दे की बात। ये जितने भी क्वेश्चंस अब हम सोल्व करने वाले हैं आगे की तरफ 11 से लेकर 17 तक, इनके अंदर आपको एक इक्वेशन गिवन है और कुछ ना कुछ आपको प्रूफ करना है। जो आपको प्रूव करना है, या तो आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन को जब आप सोल्व कर रहे हो, सोल्व करते वक्त ही अपने आंसर को बनाते चलो। ठीक है कि सर ये अपना y इज इक्वल टू इक्वेशन है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करते वक्त ही अपने आंसर को बनाते हुए चलो। ये जो आपको चाहिए ना, इसको बनाते हुए चलो सर, मैनेज करते हुए चलो। या तो 99% क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। फिर भी 1% क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें आपको d2y अपॉन में dx2 ये आपको फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले तो आप करेंगे dy अपॉन में dx, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज आ जाएगी सर, इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे d2y अपॉन में dx2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो, पुट करके सोल्व कर लो। जैसे इसके अंदर आपको प्रूफ करना है कौन से वाला, ये वाला, कि सर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये दोनों वाली, और लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे क्या बनाना है, उसको 0 बनाना है। तो ये 2 तरीके हैं, जिसमें से मेन तरीका ये है सर। मोस्टली इस पे फोकस होना चाहिए आपका। आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो इक्वेशन का, तो आपका आंसर साथ के साथ ही बनना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे सर? मोस्ट ऑफ द टाइम हम x की रेस्पेक्ट में करेंगे, और x के अलावा अगर कहीं पे करने की जरूरत पड़ेगी तो सर हमें कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अब सर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले देखते हैं सर ये एग्जांपल, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं। उसका रीजन है, सुनना, कि सर ऑलवेज हम प्रीफर करेंगे, क्या प्रीफर करेंगे, कि जो भी इक्वेशन अपन को गिवन है इसको सोल्व करते हुए जाओ और ये वाला चीज बना दो, आप डायरेक्ट प्रूफ हो गया सर। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सर। पॉसिबल होगा तो हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम सोल्व करते जा रहे सर, ये बन ही नहीं रहा। तो जब आप सोल्व करते जा रहे हो और ये बन नहीं पा रहा आपसे, दैट मीन्स आपको सेकंड मेथड पे चले जाना है। dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx2 की वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है, ठीक है। हाँ, तो सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू कि सर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। ये आ गया अपने पास dy अपॉन में dx। और फर्स्ट मेथड तो यही कहता है कि सर साथ के साथ आप इसको मैनेज करते जाओ, ये वाला बनाते जाओ यहाँ पे। तो आप इस तरफ देखेंगे कि सर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, होल स्क्वायर करने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, या आप डायरेक्ट कर दो और होल स्क्वायर कर दो पहले ही। देखना जरा, यहां से 2 तरीके से चल सकते हो आप। मैं हर चीज बताने की कोशिश करता हूं आप। एक स्टूडेंट यहाँ पे करेगा इसका डिफरेंशिएशन सर एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से, तो d2y अपॉन में dx2 इक्वल टू,
ये अपने पास सर न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, या फिर उससे कर लो इसको कि पावर क्या है 1/2, इससे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स की पावर कितनी है n से। तो सर नीचे जो भी पावर है वो ऊपर आती है माइनस में 1/2, और नीचे पावर सर एक इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 1/2 में एक और ऐड कर दोगे तो आप कितना आ जाएगा सर 3/2, और ये कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इनटू में सर यहाँ पे इस फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन आता है माइनस में 2x, एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे एफ डेस ऑफ एक्स, ये हो गया सर। ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बच गया सर कितना x, ऊपर तो कितना बच गया सर x, और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यह आ गया आपका d2y अपॉन में dx। अब मजे की बात देखना जरा कि सर इस फंक्शन में हमें चाहिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बार तो मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे है कितना सर, ये 1 प्लस 1/2 तो है, 3/2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 1/2। तो इस चीज को आप वापस ऐसे नहीं लिख सकते क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। तो मैं क्या करता हूँ 1/2 को तो इस साइड रख लेता हूँ, 1 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बचेगा देखना, d2y अपॉन में dx2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस साइड क्या बचेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये जो चीज है वो क्या है सर dy अपॉन में dx, तो x तो बचेगा फिर भी, तो x तो ऐसे एज इट इज, और इस वाले की जगह क्या आ जाएगा सर dy अपॉन में dx। और इसको उठा के जब इस साइड लेके आओगे तो उस साइड तो 0 बचेगा, और इस साइड लाते ही सर बोलो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ऑफ कोर्स बन जाएगी सर। लेकिन इतना दिमाग कौन लगाएगा सर, अगर मैं इसका डायरेक्ट कर दिया, सॉरी इसमें क्या करता हूं इधर मल्टीप्लाई करना, देखना ये तरीका आपको बुक्स में मिलेगा, मोस्टली आपको ऐसा ही तरीका बताएंगे जो कि सही भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर, इसको करने में दिक्कत तो आ रही है, सोचना ज्यादा पड़ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे सर, देखना कि सर इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ के साथ इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। पहले तो इधर मल्टीप्लाई करो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन में dx इक्वल्स टू कितना हो गया सर 1। लेकिन सर हमें तो ये नहीं चाहिए यहाँ पे, तो कोई सोचेगी सर मेरे को तो रूट को हटाना ही है, तो हटा दे भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, तो सर dy अपॉन में dx का स्क्वायर कितना आ जाएगा dy अपॉन में dx होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, और इस साइड सर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। और अब कर दो इसका आप वापस से क्या डिफरेंशिएशन, वापस से क्या कर देंगे सर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। तो सर ये अपना फर्स्ट और ये अपना सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा दो सर, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर 2 dy अपॉन में dx, ये तो अब पावर का, और सर अंदर फंक्शन का वापस से करेंगे तो d2y अपॉन में dx2, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा सर माइनस में 2x, और इक्वल्स टू में 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। आप इसको ऐसे लिखेंगे तो फायदा क्या होगा जरा देखना कि सर dy अपॉन में dx कहां पे है, ये रहा आपका dy अपॉन में dx, ठीक है, क्योंकि यहां हमें ओनली क्या चाहिए सर भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कि सर ये वाली चीज चाहिए, दोनों हटाना पड़ेगा अपन को, कैसे हटेगा बोलो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे सर dy अपॉन में dx इंटू 2, dy अपॉन में dx इंटू 2 कॉमन आ सकता है, और जो कॉमन आएगा बाहर की तरफ उसको इधर डिवाइड कर देंगे सर वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ओनली क्या बचा d2y अपॉन में dx2 प्लस, और ये माइनस का साइन भी चाहिए क्या अपन को, हाँ ये तो चाहिए सर, तो यहाँ पे माइनस है ही पहले से, -2 और dy अपॉन में dx एक टाइम तो चला गया सर, एक टाइम बच गया यहाँ पे, ठीक है, और साथ में x भी बच गया सर, तो इक्वल्स टू उसको डिवाइड करेंगे तो सर इधर क्या बचेगा 0। अभी भी ये प्रूफ हो सकता है कि ऐसे बोलो, हो सकता है। तो फर्स्ट मेथड में भी मैंने 2 तरीके से आपको जाने के तरीका बता दिया। सेकंड तरीका आप क्या लगा सकते थे कि सर सीधा सीधा एक काम करो ना सर, dy अपॉन में dx यहां से निकाला, और फिर इसी का डिफरेंशिएशन करके हम क्या निकाल लेंगे d2y अपॉन में dx2, और dy अपॉन में dx और d2y अपॉन में dx2
इन दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, सोल्व करेंगे, क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ये सेकंड मेथड आप ट्राई करके देख लेना, पर ये लेंथी जाएगा, ये वाला तरीका बेस्ट है। एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता था सर इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर करने की क्या जरूरत थी सर, क्या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ क्या? तो डायरेक्ट करके देख लो भाई, उससे भी होगा। क्यों नहीं होगा भाई, हर तरीके से होगा। कि सर फर्स्ट एज इट इज, देखना जरा, और सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d2y अपॉन में dx प्लस सेकंड एज इट इज dy अपॉन में dx, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा सर, 1 अपॉन में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस में 2x। लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा सर, और ये होगा 0। कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं, ये और भी जल्दी हो जाएगा। देखना कि सर 2 से 2 कैंसिल किया है ना, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं एलसीएम लूं, सोच के देखो इन दोनों में क्या ले लिया सर, एलसीएम ले लिया, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन में dx। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं पूरा टाइम लेता हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। देखना कि सर यहाँ पे क्या है, प्लस ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो क्या बचा सर, माइनस एक्स dy अपॉन में dx, माइनस एक्स dy अपॉन में dx इक्वल टू में क्या है, 0। और ये वाला मामला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा सर, यही तो चाहिए आप। सोचो कितने तरीके से अपन ने सोच लिया इसको, और तमाम तरीके आप बैठे बैठे सोच सकते हो। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, तो सर 2 अप्रोच होती है। फर्स्ट अप्रोच क्या थी सर, इक्वेशन को सोल्व करते हुए वो चीज बनाएंगे जो रिक्वायर्ड है मेन, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सर। ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्यों, ठीक है ना मामला। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर, सुनना जरा कि सर ये सौदा आपको बनाना है, तो इसको सोल्व करते जाओ और अपनी नजरें इस पे भी लगा के रखना भाई साहब। हाँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जैसे शादी में जाते हैं ना, तो हाँ 2 जगह नजरें रहती है, एक तो खाने पे और एक दूसरी जगह और रहती है। हाँ, तो इस पे तो रखना ही रखना है डिफरेंशिएशन, बाकी फोकस आपका इस पे भी बना रहना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि ये चाहिए ना भाई। हाँ, तो बीच बीच में अपन खेल खेलते रहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो सर। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू 5 एज इट इज cos x का माइनस में sin x, माइनस में sin x, माइनस 3 एज इट इज, और ये हो जाएगा सर cos x। इतनी बात क्लियर है सर। सर इसमें तो कोई अरेंजमेंट कर नहीं सकते, इसको दोबारा कर देते हैं सर, d2y अपॉन में dx, ये लिखा करो आप, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन वगैरह जो भी है, इक्वल टू माइनस 5 एज इट इज साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x माइनस 3, cos x का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज साइन x। बोलो डरने के बाद क्या सर, यहाँ पे हमें d2y अपॉन dx2 के पास में क्या चाहिए, नजरे इस पे लेके आओ, y चाहिए सर। तो ये y सर पूरा का पूरा बन रहा है क्या, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई सर, माइनस कॉमन लो आप, उसके बाद बनेगा। यस, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा ये मामला सर, ये तो माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा सर प्लस में सौदा, है ना सर। ऐसे कैसे लिखा आपने पता नहीं यार, दिमाग कहां चला गया। ये तो प्लस और ये माइनस, ये देखो एज इट इज बन गया सर y, तो इसकी जगह y पुट कर दोगे तो माइनस y इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस y, तो d2y अपॉन में dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपको चाहिए था। तो सर जो फर्स्ट अपनी थॉट प्रोसेस थी कि क्वेश्चन में जो इक्वेशन उसको सोल्व करते जाओ और जो रिक्वायर्ड सिस्टम है वो बनाते हुए जाओ, वो अपना काम कर रहा है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, अभी रुको एक मिनट, पहले ये वाला निपटा देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के हैं तो आपकी यह आदत एक बार डलनी चाहिए। फिर इसमें आपको क्या थॉट प्रोसेस लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा, रटना नहीं है भाई, मोस्टली बच्चे रट जाते हैं इस क्वेश्चन को, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं सर कि सर इसके अंदर दे रखा आपको y1 y2, तो जो भी y है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा y1, और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2। कौन सी बड़ी बात है कि सर y1 इज इक्वल टू 3 एज इट इज cos, ओनली cos का डिफरेंशिएशन बताना, तो सर cos का होता है माइनस में साइन, माइनस में साइन ऑफ समथिंग जो भी है वो एज इट इज। और अब सर इस समथिंग का भी तो
डिफरेंशिएशन आएगा मल्टीप्लीकेशन में, जो कि कितना होता है 1/x। ठीक है, आगे मामला 4 एज इट इज साइन का होगा cos ऑफ log x, और log x का हो जाएगा सर 1/x। ठीक है बात सर। दोबारा से डिफरेंशिएशन करने से पहले एलसीएम जो x आ रहा है वो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर अपन को x वैक्स चाहिए सर। देखो आप जो आपको चाहिए नजरे उसमें बना के रखे भाई। तो सर x एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x y1 इज इक्वल टू क्या बना -3 साइन ऑफ log x, है ना, प्लस 4 cos ऑफ log x। दोबारा से आप क्या कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो सर ये वाला x एज इट इज y1 का डिफरेंशिएशन वापस करोगे तो y2 प्लस y1 एज इट इज, ये फर्स्ट और सेकंड से कर रहा हूं प्रोडक्ट रूल, y1 एज इट इज x का हो जाएगा सर 1। इस साइड वही चीज सर -3 साइन का क्या हो जाएगा सर cos ऑफ log x, और log x का अपॉन में x, cos का माइनस होगा इसलिए माइनस लगा रहा हूं। 4 एज इट इज cos का होगा सर साइन ऑफ log x, और log x का सर अपॉन में x। यहां से फिर से आप एलसीएम लोगे और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो अपना सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप देखो। तो सर सोल्व करते जा रहे हैं और जो रिक्वायर्ड चीज है वो हम बनाते हुए चल रहे हैं, फोकस अपना उधर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। x एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x² y2, इसके साथ x आएगा तो सर x y1 इक्वल टू में जो चीज बनी दोनों में माइनस आ रहा है तो सर माइनस कॉमन ले लो, क्या बोलो यस। तो अंदर बनेगा 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, जो कि आपका क्या है y है, चेक कर लो आप। अरे है कि नहीं? तो ये y सर यहाँ पे किस में आएगा माइनस में, और इस साइड आके किस में हो जाएगा प्लस में, जो कि अपन को प्लस में ही चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे ये तीनों चीजें बनाई, आप देखो साथ के साथ। तो x² y2 प्लस x y1 और ये प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, खत्म बात सर। फर्स्ट जो अपनी थॉट प्रोसेस थी सर उससे काम हो रहा है। बाकी आप यहां से कोई रट्टूफिकेशन वाले जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे कर सकते हैं कि y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया और लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, y की वैल्यू भी रख दो, सोल्व करो, 0 के इक्वल आ जाए। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस क्वेश्चन के लिए अगर सिंपल बात मैं आपको बताऊं ना तो जितने तरीके से आप सोच सकते हो उतने तरीके से इसको देख लो एक बार, हर एक तरीके से बेस्ट है। सारे तरीके आपको पता रहेंगे तो सर रटने की तो कोई बात ही नहीं है। रटता वो स्टूडेंट जो एक तरीके से इसको देख के चला जाता है एग्जाम में। देखना जरा फर्स्ट मेथड आपका क्या हो सकता है सर। अब तक हम जैसे करते आए वैसे करेंगे इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में अपन को आंसर चाहिए, कोई बात नहीं है। आप तो इसका x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो सर, dy अपॉन में dx। तो कोस इनवर्स x होता है सर -1/√1 माइनस में x²। ठीक है, अब सर x के टर्म में अपन को आंसर चाहिए नहीं, तो हमें क्या चाहिए सर y के टर्म में आंसर चाहिए। तो देखना जरा dy अपॉन में dx इक्वल टू -1/√1 माइनस x। x की जगह बोलो आप क्या रख सकते हो, इस साइड जाएगा तो ये cos y, तो सर x की जगह रख देंगे cos, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। dy अपॉन में dx आराम से देखते जाओ ना, माइनस ये सर 1 माइनस में cos स्क्वायर y क्या बनता है, ये बनता है सर साइन स्क्वायर y। अब इस क्वेश्चन में हल्की सी एक मिस्टेक पता है क्या आपको साइड में देना चाहिए था। यहाँ पे जो x और y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्यों? क्योंकि किसी भी टर्म का यहाँ पे स्क्वायर होता है तो सर इसको बाहर हम ऐसे ही नहीं लेके जा सकते, बाहर जाएगा मोड के अंदर, रूट हटेगा तो क्या आएगा मोड ऑफ साइन y आएगा, ये मैंने आपको बता रखा है। अब सर रूट के अंदर वाली मोड के अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगी। तो अगर क्वाड्रेंट यहाँ पे दिया हुआ होता क्या 0 से π/2 क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, तो हम बोल देते सर इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होता है तो सर मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 में साइन y। लेकिन सर हमें तो बताया नहीं गया y और x के बारे में, तो हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लास 12 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। IIT जेईई के अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन आता और ऐसा अपन को कुछ भी बताया हुआ नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसका आंसर यही आता -1 ऑफ साइन y। अब y क्या है ये हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम क्लास 12 में सर ये मान के चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप तो मैं कह रहा हूँ ऐसे मान लेना। ये आ गया dy में dx। इतना आने के बाद इसका वापस से आप क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, d2y में dx2 इक्वल टू,
तो सर वही पावर वाली बात, 1 अपॉन पावर है सर नीचे की तरफ, तो ये पावर ऊपर जाएगी माइनस में, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, अपॉन क्या है सर साइन वाई, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, जो कि यहाँ पे लगा सकते हो आप साइन स्क्वायर वाई। ये तो ओनली पावर का हुआ सर, साइन का क्या हो जाएगा कोस वाई, और एक्स के रेस्पेक्ट में सर वाई का भी तो करेंगे अपन, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, और डी वाई अपॉन में डी एक्स सर ये ऊपर ही रहा आपके पास, इसकी वैल्यू सर इसमें पुट कर दो डी वाई अपॉन में डी एक्स की जगह, तो देखना जरा क्या आएगा सर, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू इक्वल टू, इसकी जगह सर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो सर ऊपर तो बनेगा कोस वाई, एक माइनस का साइन हो जाएगा, ऐसे बनेगा माइनस कोस वाई अपॉन 1 अपॉन में साइन वाई, और पहले से स्क्वायर है तो सर ये क्यूब आ जाएगा अपने पास, ये वाला सिस्टम आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप कि सर डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक कोस और एक साइन मिलकर क्या बना लेगा सर माइनस में कोट वाई, और बचा हुआ साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, ऊपर जाके साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक। इस तरीके से आप कर सकते हो सर मेथड नंबर 1। अब किसी को लगे सर साइन बाहर आके मोड साइन होता है और वाई के बारे में तो यहाँ एंगल बताया नहीं है, तो सर मैं तो ये तो रटने वाली बात होगी, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा सर, इसमें तो रिस्क है। कोई बात नहीं भाई साहब, मेथड नंबर 2 देखना आप। सेकंड मेथड अपना क्या हो सकता है, सोचने का तरीका बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि d2y अपॉन dx2 फाइंड करना अपन को इन टर्म्स ऑफ y अलोन, कि सर y के टर्म्स में अगर चाहिए तो हमें अपने क्वेश्चन को भी y के टर्म में बदल लेना चाहिए, यस और नो। इस चीज को पहले आप क्या लिखो, कोस इनवर्स को इस साइड लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर कोस y। कैसे दिमाग में आएगा सर, इस बात से। और अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x के रेस्पेक्ट में कर दो और y के रेस्पेक्ट में कर दो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर दो, ठीक है। कि सर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 इक्वल टू क्या आएगा कोस y का हो जाएगा माइनस में साइन y, और y का हो जाएगा सर डी वाई अपॉन में dx, हो गया। अब इससे डिवाइड कर दो इधर, तो डी वाई अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना आ गया सर -1 अपॉन में साइन y। और इतना आने के बाद डी वाई अपॉन में dx -1 अपॉन साइन y आने के बाद की प्रोसेस यही रहेगी सेम। बोलो क्लियर है के बाद? हाँ, तो इस वाली चीज से आप बचना चाहते हो तो आप पहले इधर किस में बना लो सर, y में बना लो इस फंक्शन को, और उसके बाद आप x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो इसका डिफरेंशिएशन। मेथड नंबर 3 देखना जरा आप, कि सर एकदम प्रॉपर हमारा दिमाग चलता है तो ऐसे चल सकता है कि देखना कि सर y इज इक्वल टू क्या दे रखा है कोस इनवर्स x, कि सर सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आएगा कि y में अपन को आंसर चाहिए तो मैं y में फंक्शन बना दूंगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा कोस y। x की रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन अब तक करते आए हो, क्या सर हम इसका y की रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? यस, y की रेस्पेक्ट में करोगे तो देखना जरा इधर dy अपॉन वो वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा आपको। y की रेस्पेक्ट में सर इसका तो क्या होगा dx अपॉन में dy, और कोस y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस में साइन y, और y का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है सेम उस तरीके से। ये आ गया कि मामला बताओ। अब सर मुद्दे की बात ये है कि हमें ओवरऑल क्या चाहिए बोलो, d2y अपॉन में dx2 चाहिए, और ये चीज कहां से आती है सर, ये आती है dy अपॉन में dx। बट dy अपॉन dx का आप एक बार वापस से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तब ये आता है सर, जबकि यहाँ पे dx अपॉन में dy बैठा है सर, इसका y के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे ना तो d2x अपॉन dy2 आएगा। इसका रेसिप्रोकल लेने पे भी सर ये क्या बन जाएगा देखना dy2 अपॉन d2x। सर ऐसा तो डिफरेंशिएशन में कुछ होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब आपने अगर y के रेस्पेक्ट में कर दिया तो dx अपॉन dy आपके पास आएगा, और dx अपॉन dy को डायरेक्ट d2y अपॉन dx2 में बदलना पॉसिबल नहीं है। इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले ही एक रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ऐसे। तो अगर आप इसका ऐसे कर रहे हो तो सर पहले आप इसको करो रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन साइन y, और ये चीज अपने पास यहां भी आ गई है। ऐसे करोगे तब भी यही आएगा और ऐसे करोगे तब भी यही आएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है सर, और इसके बाद की कहानी क्या है सेम। y के रेस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो d2y वगैरह आ जाएगा, यही चीज चलेगी अपने पास, ठीक है ना। तो d2y अपॉन में dx2 क्या आ जाएगा सर यहाँ से -1 + 1 अपॉन में साइन स्क्वायर y,
और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सर यहाँ पे क्या आएगा, ये cos y और y का dy अपॉन में dx, और ये सर dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो ये मामला बनेगा माइनस में कोट, कहाँ गया, कोट y और कोसेक स्क्वायर y, इस तरीके से। तो बेटा आप कैसे भी जाओ, हर तरीके से मैंने बता दिया, इसके अलावा आपके पास कोई गलती करने के चांसेज ही नहीं है। आप कैसे भी जाएंगे तो मेरा बताया हुआ तरीका आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा और आप क्वेश्चन नंबर 12 कर देंगे। और ये एकमात्र क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ना चाहिए। अब जो मामला है सर इतना खास बचा नहीं इस एक्सरसाइज में, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सुनते जाना। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर सुनना, दो थॉट प्रोसेस बताए, उसमें फर्स्ट जो अपना थॉट प्रोसेस रहता है सर वो क्या रहता है, इसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे सर, और जो चाहिए उसके ऊपर नजर बना के रखेंगे सर, कैसे भी करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे सर, फर्स्ट थॉट प्रोसेस। बट ये कम काम करेगा, यहाँ पे देखना जरा, तो हमें सेकेंड थॉट प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। सर हमारे माइंड में कैसे आएगा सुनना कि सर y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, x के रेस्पेक्ट में जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सर a तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल की पावर में जो बैठा है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर m, फिर प्लस सर b कोई कांस्टेंट है वो एज इट इज, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो बैठा है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा n, x के रेस्पेक्ट में। ये आ गया dy अपॉन में dx। अब बोलो इसमें कुछ चेंजेस करके आप इसमें से कुछ पार्ट बना सकते हो क्या करें सर वहां पे बताओ, ना तो माइनस आ रहा है कि माइनस कॉमन लेके उस साइड ले जाए, ना सर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो कुछ तो बन नहीं रहा सर। तो फिलहाल हमें क्या करना चाहिए सर कि सर फिलहाल एक काम करते हैं, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। तो इसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर d2y अपॉन में dx, क्योंकि वो तो चाहिए ना भाई अपन को। तो देखना जरा कि सर m तो पहले से है, a कांस्टेंट है वो भी एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एज इट इज, एक्सपोनेंशियल की पावर में बैठा उसका डिफरेंशिएशन होगा m, तो वो m यहाँ पे आ जाएगा सर स्क्वायर, प्लस सेम तरीके से आपको भी पता है सर इधर भी क्या हो जाएगा n स्क्वायर b e की पावर nx। अब सर इसमें भी कोई चेंजेस हम करके इसमें से कुछ बना नहीं सकते, देख लो चाहिए आप। तो सर इतना करने के बाद बच्चे में कॉमन सेंस होता है कि सर इसको दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 2, और ये y तो आपके पास है ही, ठीक है, y तो पहले से है ही, और ये दो इक्वेशन हमने निकाल ली, और ये तीन चीजें होती है सर, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, सोल्व करो, जीरो बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इतना सोल्व करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड जो भी अपनी गिवन है, क्या गिवन है सर d2y अपॉन में dx2। कैसे पता लगा बोलो, ऐसे ही लगेगा कि नहीं लगेगा, आराम से पता लग जाएगा सर। यहाँ पे हम सोल्व वोल्व करके ये बना ही नहीं सकते, और बनाएंगे तो भी सर बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि हमारे पास टाइम तो सर बचपन से नहीं, सॉरी दिमाग तो हमारे पास वैसे नहीं है सर और टाइम एग्जाम वाला देता नहीं। अरे सही है ना भैया, हाँ ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली सर, d2y अपॉन में dx2 ये रहा आपका, इसको एज इट इज पुट कर दो, और क्या बस mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx, यह आपका हो गया d2y अपॉन में dx2, माइनस में m प्लस n, और फिर है सर dy अपॉन में dx, ये वाला रहा आपका dy अपॉन में dx, वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। फिर आगे क्या आएगा देखना जरा, ये वाला प्लस और ml, और y आपका यहां से ले लो आप, ये आपका y हो जाएगा। इतना रख के जेन्युइनली आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे m को अंदर मल्टीप्लाई कर देना सबसे और n को भी कर देना, और ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको निगेटिव कर देगा। सेम तरीके से mn को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से, और आप देखेंगे कि सब कुछ कट पिट के कितना बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। सोल्व आप करेंगे, खुद करेंगे, यहाँ पे कितना बनेगा जीरो। कोई भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं बेटा, नहीं होता ना तो कमेंट, ओनली क्या सर कमेंट। ऑफलाइन में मैं पढ़ा होता हूं तो बच्चों की एक ही बात बोलता हूं, सर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आई, कोई बात समझ में नहीं, हैंड्स अप करने की देरी है, और आपको ओनली कमेंट करने की देरी है। जैसे आप कमेंट करोगे आपका आंसर अगले ही लेक्चर में सोल्व हो जाएगा सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, 15 पे। ये भी एकदम खत्म क्वेश्चन है सर। अब एक आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 14 और 16 वो सेकंड थॉट प्रोसेस के साथ होंगे सर। किस प्रोसेस के साथ, सेकंड थॉट प्रोसेस।
ला ला ला, इस पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 15 कि सर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू चाहिए, तो पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सही है सर। सर आपको लेंगे जब आती नहीं वो वाली तो क्यों बोलते हो आप छपरी वाली, कि सर कॉन्स्टेंट 500 एज इट इज, ए की पावर 7x का e की पावर 7x, और 7x का कितना हो जाएगा इंटू में 7, है ना। हाँ यहां भी इंटू है भाई, इस तरीके से। फिर प्लस 600 एज इट इज, और सर e की पावर -7x का e की पावर -7x हो जाएगा, e की पावर -7x हो जाएगा, -7x का भी तो होगा सर 7, कौन सा -7, तो ये हो जाएगा -7 ये आ गया सर dy अपॉन में dx। क्या यहां से सर कुछ माइनस कॉमन लेने से क्या y बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको, ना रे बाबा ना सर ना। तो हम क्या करेंगे सर, यहां से दोबारा इसका कर दो डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन में dx2 इक्वल टू, सर मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना अपन को, हाँ कहीं तो मल्टीप्लीकेशन करने लग जाओ यहाँ तो फिर भी आसान नंबर है ना। सर वापस से एक 7 और आ जाएगा इसके पास, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका 500 एज इट इज, और e की पावर 7x का e की पावर 7x, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया सर। फिर -7 एक और आ जाएगा सर यहाँ पे, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 7 की पावर ये हो जाएगा 49 इंटू में 600 e की पावर माइनस में 7x। फायदा होगा, बिल्कुल होगा सर। क्या फायदा होगा सर, 49 अगर आप एलसीएम लोगे तो अंदर जो मामला बचेगा वो क्या बचेगा, y। देख लो चाहिए 500 e की पावर 7x, 600 e की पावर -x, ये रहा। उसकी जगह y पुट कर देंगे, इधर चल रहा आपका d2y अपॉन में dx2, इसको उठा के इस साइड लेके आओगे, है माइनस कहां गया भाई, अरे अच्छा हाँ इक्वल टू में तो चाहिए, तभी मैं सोचूं ऐसा कैसा हो सकता है। यही आपका क्या हो जाएगा सर, प्रूफ हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 14। और 14 की तरह कौन हो जाएगा सर 16। इसमें आपको सेकंड थॉट प्रोसेस से जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा देखना जरा, कैसे सोच पाएंगे। एक तो अच्छी चीज आप इसमें ये सोचो कि सर इधर y की टर्म और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो सर x की टर्म बन जाएगी। बाकी आप डायरेक्ट करोगे फर्स्ट और सेकंड से तब भी हो जाएगा। बाकी इसको इस साइड लेके जाएंगे, देखना कि सर e की पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसका कर दो सर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा e की पावर y और y का हो जाएगा सर dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ x की पावर n से आप इसको सोल्व करो तो सर ऊपर आती है पावर माइनस में और नीचे एक पावर इंक्रीज होगी। ये हर बार मैं एक ही लाइन बोलता हूं, अभी भी ये बात किसी के कम समझ में आई है तो उसका तो क्या ही होगा भाई। फिर सर इस फंक्शन f ऑफ x का x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके माइंड में खेल यहीं से स्टार्ट हो जाना चाहिए कि सर जो अपन को रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए उसमें सर ए की पावर y तो है ही नहीं, तो या तो आप एक काम करो ए की पावर y से वैल्यू यहां से निकालो, ए की पावर y की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो। एक तरीका तो ये है कि सर मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं इसके अंदर ए की पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस। तो जैसे आप यहां पे रखोगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन में x प्लस 1 और ये dy अपॉन में dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 की पावर। तो ये सर इसमें कैंसिल हो जाएगी एक पावर, तो ये बचेगा -1 अपॉन x प्लस 1। ये करना नहीं है अपन को, ठीक है ना, ये बचेगा। तो dy अपॉन में dx ये आ गया आपके पास। इसका वापस से कर दो सर d2y अपॉन में dx2, तो इधर ये पावर ऊपर माइनस में जाएगी तो सर +1 और नीचे बनेगा x प्लस 1 की पावर कितना 2। और 1 अपॉन x प्लस 1 की जगह क्या रख सकते हो आप सर, dy अपॉन में dx आ सकता है क्या, ये वाला कैसे भी। तो dy अपॉन में dx अभी भी अपने पास ये आया था, अरे आया था कि नहीं आया था। इसका होल स्क्वायर कितना होगा यहां से निकाल के देखो कि सर ये वाली स्टेप जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं निकालना चाहूं dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया तो इधर भी क्या होगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। यानी कि 1 अपॉन x प्लस 1 के स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं बोलो, dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर रख सकता हूं। लेकिन इतना दिमाग आपका एग्जाम में नहीं चलेगा मुझे पता है,
तो सीधा सा लॉजिक आप तो ये सोचना, अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है फिर। तो ये मेथड भी आप कर सकते हो जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। लेकिन सुनना जरा, आपको क्या सोचना है कि सर ये बात तो हमारे दिमाग में आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो चलेगा। कौन सी वाली कि वाई एक तरफ और एक्स एक तरफ। नहीं भी करोगे तो घूम फिर के आप यहाँ पे तो आ जाओगे। इतना आने के बाद आप सोचोगे कि सर जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए उसके अंदर e की पावर वाई नहीं है सर, नहीं है। दैट मीन्स अब इसको कितने कोशिश कर लो सर, इसको कैसे भगाएंगे। और भगाने की कोशिश करोगे आप, बनाने की कोशिश करोगे तो वो टफ है, और आप बना पाते हो तो बना लेना। बाकी मेरी सजेशन है सर, हम क्या करते हैं, e की पावर y को रिप्लेस कर देते हैं इससे dy अपॉन में dx। देखते जाना कि सर इसकी जगह आप रखो कितना, 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू -1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। सर रिप्लेस तो आपने इसमें भी कर दिया, हाँ रिप्लेस तो करना है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो सर dy अपॉन में dx की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन में x प्लस 1 का कोई भी स्क्वायर नहीं होगा सर, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपने निकाल लिया dy अपॉन में dx। सिंपल समझो आप, dy अपॉन में dx आपने निकाल लिया भाई साहब, ठीक है। और अब आप निकाल लेंगे क्या, d2y अपॉन में dx2। बस अपने आप ही आंसर सेट हो जाएगा सर। तो सर इसका दोबारा कर दो आप, तो d2y अपॉन में dx2 इक्वल्स टू 1 सर पावर है यहाँ पे, वो ऊपर जाएगी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 अपॉन x प्लस 1 की पावर यहाँ पे एक इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब A1 और 2 की तरफ देखो, आपका आंसर अपने आप ही सेट हो गया। आराम से देख लो, बड़ी बड़ी आंखें करके देख लो सर कि सर अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वाला सिस्टम बनेगा। तो यहां से आप क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करते ही सर अपने पास बनेगा dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम है और ये वाला जो सिस्टम है, इसकी सर राइट हैंड साइड अगर सेम है तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये 1 और इसको बोल दो आप 2 और इसको बोल दो आप 3। तो फ्रॉम 2 and 3 हम बोल देंगे सर d2y अपॉन में dx2 इक्वल होगा सर dy अपॉन में dx के होल स्क्वायर। कितना सिंपल है कि नहीं। कोई वैसे दिमाग लगाना चाहिए कि सर मैं तो सोल्व करता जाऊंगा और बनाता जाऊंगा, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है। बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन ये रही है, कहीं आप डरने लग जाओ। आप मेरे ख्याल से इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक चीज और बताऊंगे आपको, ऐसे नहीं कि मैंने बताया बस वही तरीका फाइनल है। मेरी तरफ से मुझे जो सिंपलेस्ट फॉर्म लगती है आपको मैं बता देता हूँ। आप भी जब पढ़ेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, मैथ के डीप में जब जाएंगे, है ना, तो नसों को जब खींच के बाहर आएंगे ना भाई साहब, तो नए नए तरीके आपके पास खुद के पास आ जाएंगे। आप खुद से ऐसा तरीका बना लोगे जो मेरे से भी सिंपल होगा, है ना। हो सकता है कि वो तरीका मुझे सीखने की जरूरत है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा बेटा। वो जादू, वो मैजिक ऐसे होगा नहीं, बहुत मेहनत करने के बाद होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17 कि सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है, और सर ये वाला सिस्टम अपन को प्रूव करना है। दैट मींस सर ये तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। तो इसके अंदर तो हमारे पास सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है। सर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर dy अपॉन में dx, पावर का करेंगे सर 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का करेंगे तो सर 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और x का सर x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। सर स्पीड एकदम से बढ़ा दिया आपने, अरे ऐसे ही फास्ट बोल रहा हूँ यार, बोर हो जाते हैं ना क्लास के अंदर। ये हो गया बोलो। अब सर क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है उसकी तरफ नजर डालें, तो सर x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, बात खत्म। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उसके बाद करो इसको दोबारा डिफरेंशिएट, क्योंकि ये अपन को चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना भाई। और इधर क्या है, पहले से dy अपॉन dx, ये मामला है सर 2 tan इनवर्स x। अब इसका कर दो वापस से क्या, डिफरेंशिएशन। तो सर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो d2y अपॉन में dx। और सर ये इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो आप फालतू ही जब क्वेश्चन ने इसको छोटू छोटू लिख रखा है कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया था y1 और इसका दोबारा किया तो सर अपने पास क्या आ गया रही, यहाँ पे y1 था और अब कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा y2 प्लस y1 एज इट इज और इसका कितना आ जाएगा 2x, 2 एज इट इज और tan इनवर्स x का 1 प्लस x स्क्वायर। वापस इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर
और ये y2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बोलो ये वाली चीज बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर। 2x x स्क्वायर प्लस 1 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं y1 एंड इज इक्वल टू में क्या बचेगा 2। ये आपको प्रूफ करना था। दो ही थॉट प्रोसेस है सर, सोल्व करते जाओ और साथ के साथ अपने आंसर को मैच करवाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो पाता है तो सर y dy अपॉन dx d2y अपॉन में dx2 ये तीन चीजें निकालो और अपने जो भी आपको प्रूफ करना है उसके अंदर प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करो, खत्म बात। और क्वेश्चन नंबर जो आपको वो एक इंपॉर्टेंट था 3 स्टार वाला, वो आप कैसे सोचेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, ठीक है। कुछ नई चीजें सिखाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ। सी यू, बाय।